Hey guys, first of all, good morning to everyone. Today I am going to tell you some essential phrases in spoken English. I am going to tell you about to, use to, how to, begin to, इस तरह के सेंटेंस, किस तरह इनकी पहचान क्या होती है, इन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह बोलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू. वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ अबाउट टू. अबाउट टू का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब कोई कार्य होने वाला हो या होने को हो. जिस तरह वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम. वे स्कूल जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू स्कूल. वर्षा होने को है, इट इज अबाउट टू रेन. 4 बजने को है, इट इज अबाउट टू 4 o'clock. गाड़ी जाने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू गो. इस तरह के सेंटेंस में अबाउट टू का प्रयोग करते हैं और अबाउट टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है. जिस तरह से एज पर एग्जाम्पल वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम. जिस तरह के वाक्य में वो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं. अब दूसरा यूज होगा आपका सेकंड फ्रेज ऑफ टुडे. सेकंड फ्रेज इज यूज टू. यूज टू वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इन पास्ट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है. वह स्कूल जाया करता था, ही यूज टू गो टू स्कूल. यूज टू के स्थान पर मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग भी होने लगा है. जिस तरह से ही वुड गो टू स्कूल. वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज टू प्ले क्रिकेट और दे वुड प्ले क्रिकेट. इतनी अधिक बारिश नहीं हुआ करती थी, इट डिड नॉट यूज टू रेन सो फार. इसमें क्योंकि ये निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंस में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. यूज टू नहीं आएगा, यूज आएगा. यूज फर्स्ट फॉर्म यूज, यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज. इसी तरह से वह अंग्रेजी पढ़ा करता था, ही यूज टू स्टडी इंग्लिश और ही वुड स्टडी इंग्लिश. वे बाजार जाया करते थे, दे यूज टू गो टू मार्केट और वी कैन से दे वुड गो टू मार्केट. इसी तरह से सम मोर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर एग्जाम्पल. वह प्रतिदिन घूमने जाया करती थी, शी यूज टू वॉक डेली और शी वुड वॉक डेली. इस तरह से अगला प्रयोग है द नेक्स्ट यूज ऑफ. पहला था अबाउट टू, दूसरा यूज टू. अब करते हैं बिगेन टू. वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बिगेन टू. बिगेन टू का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई कार्य शुरू होने वाला हो. जिस तरह लगा, लगे, लगी. सॉरी, जब हिंदी वाक्य में लगा, लगे, लगी आता है, कोई कार्य प्रारंभ होता है, तब बिगेन टू का प्रयोग करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, वह मंदिर जाने लगा, ही बिगेन टू गो टू टेम्पल. वे अंग्रेजी सीखने लगे, दे बिगेन टू लर्न इंग्लिश. वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन. वह संस्कृत पढ़ने लगा, ही बिगेन टू स्टडी संस्कृत. हम क्रिकेट खेलने लगे, वी बिगेन टू प्ले क्रिकेट. इसी तरह से वह बाजार जाने लगा, ही बिगेन टू गो टू मार्केट. बिगेन टू भी बहुत ही अच्छा यूज ऑफ है, डेली यूज में बहुत ही अच्छा फ्रेज है बिगेन टू. पहला था अबाउट टू, दूसरा यूज टू, तीसरा बिगेन टू. अब फोर्थ पे आते हैं, बहुत ही अच्छा यूज ऑफ हाउ टू. हाउ टू का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमें कोई कार्य करना आता है या नहीं करना आता है. जिस तरह वह अंग्रेजी बोलना जानता है, यानी कि उसे अंग्रेजी बोलना आता है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश. वह कार चलाना जानती है, शी नोज हाउ टू ड्राइव कार. उसे अंग्रेजी पढ़ना आता है, ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश और ही नोज हाउ टू स्टडी इंग्लिश. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट फ्रेज इज टू. इज टू का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है मॉडर्न इंग्लिश में. इज टू का प्रयोग उस समय करते हैं हम जब हिंदी वाक्य फिनिश होता है ना है, नी है, ने है पर. जब ना है, नी है पर वाक्य फिनिश होता है तब इज टू का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ. ही, सी, इट या किसी नाम के साथ. नाम भी सिंगुलर नंबर में आता है. जिस तरह मुझे जाना है, आई एम टू गो,
हमें खेलना है, वी आर टू प्ले, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश, उन्हें बाजार जाना है, दे आर टू गो टू मार्केट। तो इज टू, एम टू, आर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आर टू, हमें अंग्रेजी पढ़नी है, वी आर टू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें बाजार जाना है, यू आर टू गो टू मार्केट, उसे यहाँ आना है, ही इज टू कम हियर, लड़कों को क्रिकेट खेलना है, द बॉयज आर टू प्ले क्रिकेट। इस तरह के सेंटेंस में जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एम टू आई के साथ आता है केवल, आई एम टू गो, मुझे जाना है। अब देख लेते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे वाज टू वर टू का, जिस तरह से प्रेजेंट में प्रयोग किया था हमने इज टू, एम टू, आर टू का, पास्ट में प्रयोग करेंगे वाज टू वर टू का। जिस तरह से हमें अंग्रेजी सीखनी थी, वी वर टू लर्न इंग्लिश, उसे बाजार जाना था, ही वाज टू गो टू मार्केट, उन्हें यहाँ आना था, दे वर टू कम हियर, मुझे मेरठ जाना था, आई वाज टू गो टू मेरठ, उससे दिल्ली जाना था, ही वाज टू गो टू दिल्ली, उसे मेरी सहायता करनी थी, ही वाज टू हेल्प मी। बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही अमेजिंग सेंटेंस, छोटे छोटे फ्रेज लेकिन बहुत ही अच्छे काम के फ्रेज होते हैं इस तरह के सेंटेंस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हैज टू, हैव टू, हैड टू। हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग कंपल्सन के लिए करते हैं। मतलब इन वाक्यों से ऐसा लगता है जैसा हम कोई कार्य करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है। इनका जो हिंदी वाक्य समाप्त होता है प्रेजेंट में पढ़ता है, पढ़ती है, पास्ट में पढ़ता था। जिस तरह से उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल, हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है, वी हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे इंग्लिश ट्यूशन जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू इंग्लिश ट्यूशन, हमें उसकी सहायता करनी पड़ती है, वी हैव टू हेल्प हिम। रिमेंबर, इन प्रेजेंट टेंस हैज टू, हैव टू, इन पास्ट टेंस हैड टू, विद एवरी सब्जेक्ट। उसमें कोई सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर का कोई ऐसा नहीं है, कोई चक्कर नहीं होता सिंगुलर नंबर का, प्लूरल नंबर का। उसमें सभी के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। जिस तरह उसे बाजार जाना था, ही हैड टू गो टू मार्केट, या उसे बाजार जाना पड़ता था, ही हैड टू गो टू मार्केट। प्रेजेंट टेंस में क्या कहां समाप्त होता है? क्या पढ़ता है, उसे दिल्ली जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू दिल्ली, हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है, वी हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें संस्कृत सीखनी पड़ती है, यू हैव टू लर्न संस्कृत, उसे बाजार जाना पड़ता था में हैड टू, ही हैड टू गो टू मार्केट। इसका मतलब यह है कि पास्ट टेंस में केवल एक ही यूज ऑफ है हैड टू, हर सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट में दो यूज ऑफ है, हैज टू, हैव टू, पास्ट में केवल एक यूज ऑफ है हैड टू। तो डियर गाइस, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट, डेली की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।